भाई हार्दिक पांड्या ये सब जानबूझ के करते हैं या यही हार्दिक पांड्या? हाँ मतलब सोशल मीडिया भरा पड़ा है हार्दिक पांड्या की पोस्ट जहां पर लोग कह रहे हैं कि हार्दिक भाई तुम्हें कब रियलाइज होगा कि तुम बड़े खिलाड़ी। ये जेंजी वाली हरकतें क्यों करते? हालांकि मैं पर्सनली हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। पिछले 2 वर्ल्ड कप में हार्दिक ने जो किया उसके बाद मैं अपने लिप्स को लॉक कर रहा हूं कि मैं हार्दिक की बुराई नहीं करूं। लेकिन हार्दिक पांड्या ट्रोल हो रहे हैं, जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। वो ट्रोल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक तरफ संजू सैमसन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो बेचारे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और इंडिया को आखिरी के 3 मैचेस में जिताने के बाद कोने में बैठे, उनके हाथ में ट्रॉफी तक नहीं दी जा रही। और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या पर आरोप लग रहा है कि ना वो गर्लफ्रेंड छोड़ रहे ना वो ट्रॉफी, और वो पूरे मैदान में घूम रहे हैं। वो कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्टेज पर जाके लेट जाते हैं, कभी मैदान पर जाकर बिछ जाते हैं, कभी अपनी गर्लफ्रेंड से चुम्मा चाटी पुच्ची पुच्चा करने लगते हैं, और लोग वही कह रहे हैं कि भैया थोड़ी देर के लिए ट्रॉफी संजू को दे दो। कई ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि छपरी वाली हरकतें। हालांकि मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को हम सबको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हार्दिक यही है। यू मे लाइक हिम, यू मे डिसलाइक हिम, बट अल्टीमेटली जो मेन कॉज है दैट इज क्रिकेट। हार्दिक पांड्या वहां 10 आउट ऑफ 10। वो बैट से नहीं तो गेंद से नहीं तो फील्ड से वो अपना काम कर देते हैं। और हार्दिक पांड्या को आप जितना बदलना चाहोगे, हार्दिक पांड्या उतना आपको और होगा। कई बार मुझे ये भी लगता है कि हार्दिक ये सब जानबूझ के भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है यही लोग उन्हें ट्रोल करेंगे, और जितना आप उन्हें ट्रोल करोगे हार्दिक को उतना मजा आएगा। बाकी मैं पहले भी कह चुका हूं कि मोहब्बत में आदमी जो होता है वो पगला जाता है। वो समंदर को सोखने की ताकत रखता है, वो रेगिस्तान में दूध की नदियां बहाने की हिम्मत रखता है, और हार्दिक वही है। वो खुद कह रहे हैं कि जब से उनकी जिंदगी में उनकी नई वाली मैडम आई है, तब से उनकी जिंदगी में लन खत्म हो गया, केवल विन ही विन रह गया है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि भैया मैं हारना भूल चुका हूं। और हार्दिक पांड्या इकलौते खिलाड़ी हैं जिनके नाम विश्व में एक अनोखा रिकॉर्ड है कि वो अपनी 2 अलग अलग पार्टनर के साथ 2 वर्ल्ड कप जीत गए। क्योंकि पिछली बार 24 में आए थे तो दूसरी वाली भाभी थी, और इस बार आए हैं तो नई वाली भाभी है। इसीलिए हमने कहा कि भाई हार्दिक पांड्या को आप मत छोड़ो, वो दुनिया को नहीं छोड़ते हैं, आप उनको मत छोड़ो। वैसे भी आशीष नेहरा ने कह दिया था कि वो देवदास नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा पारों बदलने का रिकॉर्ड हार्दिक भाई के नाम। लेकिन वो उनकी निजी जिंदगी, हमको लगता है कि निजी जिंदगी में आदमी कैसा होता है वो हमें उस पर छोड़ देना चाहिए। अल्टीमेटली हार्दिक पांड्या ने 140 करोड़ भारतीयों को मुस्कुराने का मौका दिया। हाँ, वो जो थोड़ी तस्वीरें थी जहां पर वो जो स्टेज था वर्ल्ड कप का, वहां जाकर अपनी बंदी के साथ लेट रहे थे, खिलखिला रहे थे, उस पर चर्चा हो सकती है कि भाई साहब क्या वो छपरी वाली हरकतें थी। मतलब कई लोगों ने लिखा कि अच्छा हो भाई हम रात को सो गए थे, वरना हमारा ये मूवमेंट खराब हुआ था। कई लोगों ने यह भी लिखा कि यार पिछली बार रोहित और विराट कोहली को भी ट्रॉफी देने में इस आदमी ने इंतजार करवाया था। हार्दिक भाई पूरे ट्रॉफी लेके निकल जाते हैं और पूरे मैदान में घूमते रहते हैं, अपनी फोटो वोटो ये सब। लेकिन हमको लगा भाई ये सब बात की बात है, ये टीम के अंडरस्टैंडिंग की बात है। कहानी ये है कि हार्दिक पांड्या भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इंडिया को ये वर्ल्ड कप जिताया है, चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर फील्डिंग हो। हार्दिक ने बहुत कमाल किया। सेमीफाइनल में हार्दिक पांड्या का ही वो थ्रो था जिसकी वजह से भारत को वो इंपॉर्टेंट विकेट मिला था आखिरी ओवर में। क्रूशियल मैचेस में हार्दिक ने परफॉर्मेंस की बैटिंग से। आखिरी मैच में थोड़ा सा बैटिंग से उन्होंने डिसअपॉइंट किया था, बट गेंदबाजी में वो कमाल थे। सो दैट्स हार्दिक पांड्या। रही बात संजू सैमसन के अकेलेपन की, तो भाई संजू भाई सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, कुछ खामोश होते हैं। हालांकि एक चीज नोटिस करने वाली कि संजू के पास ट्रॉफी नहीं पहुंची है। वो अपनी प्लेयर ऑफ द सीरीज वाली ट्रॉफी लेकर ही अपनी वाइफ सा फोटो खिंचवा रहे थे, अकेले बैठे थे। वो थोड़ा लोगों को बुरा लगा कि जब सारे खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, संजू स्टेज पे अकेले बैठे हुए थे। और लोगों ने कहा यार जिस आदमी ने हमें 3 मैचेस जिताए, चाहे आप उसे क्वार्टर फाइनल कह लो, सेमीफाइनल कह लो, फाइनल कह लो, उसका अकेले बैठना थोड़ा सा परेशान करने वाला था। बट दैट्स ओके, दैट्स संजू सैमसन। उन्होंने वो किया जो लोगों को याद रहेगा, क्योंकि आज से 10 साल बाद किसी को ये याद नहीं रहेगा कि कौन अपनी गर्लफ्रेंड को मैदान पे पुच्ची पुच्चा कर रहा था, कौन कोने बैठा था, कौन जाके उधर फोटो खिंचवा रहा था। लोगों को सिर्फ ये याद रहेगा कि एक संजू सैमसन था जिसने केवल 5 मैच खेलकर भारत को आईसीसी की ट्रॉफी दिलाई। एक संजू सैमसन था जिसने सेमीफाइनल ना पहुंचने वाली टीम को एक तरफा मुकाबले में फाइनल में जितवा दिया था। एक संजू सैमसन था जिसने T20 की हिस्ट्री में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए वर्ल्ड कप में। एक संजू सैमसन था जिसने फाइनल मैच में भारत के लिए सबसे बड़ा स्कोर बनाया। एक संजू सैमसन जिसने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाए। दुनिया ये याद रखी।
दुनिया याद रखेगी कि दिस वर्ल्ड कप वॉज नोन फॉर संजू सैमसन। बाकी हार्दिक पांड्या भाई तुम ठीक हो, तुम ऐसे ही रहो। मैं फिर कह रहा हूं, तुम रेगिस्तान में दूध की नदी बहाते रहो, समंदर का पानी सोखते रहो, हवाओं को सोख के पी जाओ, अपने आप को तुम कैनबरा वाला बना लो। 2-3 भाभियां हुई हैं, 36 और ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। हार्दिक भाई के बड़े मीम वायरल होते हैं। किसी लौंडे ने ऊपर से कहा कि हार्दिक भैया फोटो खिंचवानी है, बोले नीचे से कैसे खींचेगा। एक वीडियो वायरल हुआ, कोई लड़की बोले हार्दिक भाई दौड़ के आ गए। बट ठीक है भाई, करते रहो, सब करो। वो जो कहा था ना कॉफी विद करण ने, मैं करके करो, बस इंडिया को मैच जिताते रहो, क्योंकि इंडिया के पास दूसरा हार्दिक पांड्या है। तो 100 खून माफ हार्दिक पांड्या के। बाकी आप बताओ साफ साफ, क्या हमें ट्रोल करना चाहिए या यही हार्दिक पांड्या है? ही इज द बिगेस्ट एंटरटेनर, लेट हिम बी व्हाट ही इज।